बताएं, अभी इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो कोई जाएगा। नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना, सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना, सारे जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। महंगाई हो जाएगी ना, किसानों का क्या बनेगा, फसलों का क्या बनेगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो किसान और वही वो जो फसलों वाले हैं ना, वही पहुंचेंगे इनके बॉर्डर्स पे और वो कहेंगे पानी दो हमें, और इनका बाप भी देगा हमें पानी। पहली बात तो ये वो कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो पाकिस्तान है ना, वो बस हमें वो क्या कह रहा है, बाद में जब हम सुनाते हैं ना तो फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर वो डर जाते हैं। पहली बात तो जब उन्होंने जंग लगाई तो वो कुछ कर नहीं सके, ठीक है, और जब हमने अपने मिसाइल फेंके तो वैसे उनकी हवा टाइट हो गई, तो वो जितना मर्जी बोल दे कि हम इसका पानी बंद कर देंगे, उसका पानी, हम भाई जूस पी रहे हैं, पानी तो दूर की बात है। तो ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे जब जंग का हुआ था कि यहाँ पे जंग हो रही है और हम तब भी सेफ थे, और हमें अपनी आर्मी पे पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है, हम अभी भी सेफ हैं। हम क्या पाकिस्तान और इंडिया और ईरान में क्या फर्क है कि हमने अमेरिका की मान ली, उन्होंने नहीं मानी? द इशू इज दैट कि सर हम ना शुरू से हम एक कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं और हम गुलाम हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मुल्क के गुलाम है, वो स्टिल अभी भी यूएस गवर्नमेंट की चीजों पे चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि अब पिछले दिनों हमारे एरिया में 2 फाइटर जेट्स एंटर हुए पाकिस्तान के एरिया में, ड्यूरिंग अमेरिका के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के दूध में एंटर हुए, तब हमारे जनरल मुनीर साहब उस पे थे दौरे पे, यूएस के दौरे पे थे उस टाइम। इसकी खबर मैंने नहीं सुनी, आपके पास ये क्या सोर्स है कि अमेरिकन जहाज पाकिस्तान की हदूद में एयर स्पेस में दाखिल हुए? ये सोर्स मेरे पास काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरे दोस्त बॉर्डर्स पे भी बैठे हुए हैं जो कि अच्छे मुजाहिदीन और अच्छे फौजी हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे हदूद में फाइटर जस्ट एंटर हुए और चले गए वापस, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग दैट इफ दे अटैक ऑन ईरान फ्रॉम पाकिस्तान, देन पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि बस जो भी हो रहा है अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने करम किया वह इस कौम के ऊपर, नहीं तो ये कौम नहीं बच सकती। ठीक है, ये कौम तबाह है जो कि नहीं बोली इसराइल के खिलाफ। तो जब हमारे बहनों भाइयों पे ये आएगा ना इसराइल वाली सिचुएशन, तब इन्हें पता लगेगा कि हुआ क्या इनके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे फिर से स्टेटमेंट ये आती है कि भाई हम पानी रोक के अपने जो उनका राजस्थान है ना उस साइड पे निकाल देंगे या डैम बना रहे हैं। हम डैम क्यों नहीं बनाते? जब पानी ज्यादा आता है तो भी हमें तो सर मैंने वो तो आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान डैम कभी नहीं बनाएगा, रोड्स बनाते रहेंगे, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रोड्स बनवाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स करेगी बड़े बड़े, लेकिन वो डैम नहीं बनाएगी। आप एस्टेब्लिशमेंट से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, तरबेला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम, मंगला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम। सर मंगला डैम पे ना, मंगला डैम ना मेरे उस्ताद का प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके ऊपर गारंटियां कैश हो गई थी। वो प्रोजेक्ट था केकेपी अयूब खान का दौर, केकेपी एक कंपनी थी जो मंगला का प्रोजेक्ट कर रही थी, ठीक है। उस दौरान वो मंगला का प्रोजेक्ट होते हुए उन्होंने गारंटियां कैश करवा ली, चाइना को वो दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। खैर उसकी वजह से हमें अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल हम लाइक कहते हैं कि चलो ठीक है यार, डैम बन गया, डैम एटलीस्ट बन गया ना। वो अभी भी जो मेरे उस्ताद हैं मुश्ताक खान, वो स्टिल अभी भी पेशियां भुगतते हैं इनकी। वो जाते हैं, वो इस टाइम लाइक वो उस पे आ गए हुए हैं, क्या पकड़ते हैं, बुलिस्टिक पे आ गए हैं, और वो कहते हैं जाके जज को कि जज साहब अब तो फैसला दे दें। अब तो मैं सीधा खड़ा आता था, अब मुझे ये बैसाखी यूज करनी पड़ती है, लेकिन वो जैसा फैसला नहीं देते। पानी भी पी रहे हैं और हर चीज वो जैसे मर्जी कह दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी वहाँ को एक बंदे को टच भी नहीं कर सकते। हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है, हमारे जितने भी अदारे हैं बड़े बड़े वो सब इस चीज़ पे एक्टिव है, और मैं बहुत खुश हूँ। पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होगा। पानी उन्होंने वाकई में बंद कर दिया है। ये डॉन का आर्टिकल भी है, वो बंद करते हैं ना। ये मैं जब से जर्निंग स्टार्ट किए ना अपने, मैं यही सुनती हूँ, पानी बंद कर दिया चालू कर दिया, पानी बंद कर दिया चालू कर दिया। लेकिन अब आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि घर घर की कहानी है, ये सास बहू खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बस मैं सास बहू खेल रहे हैं वो। अच्छा, जो आपने बातें की वो इसका रिवर्स करके ही बताते हैं, अपने मीडिया पर चलाते हैं कि ब्रह्मोस फेंका हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, टेररिस्ट कैंप्स पर, और दहशतगर्दों को उड़ा दिया हमने, एयर बेसिस तबाह हो गई, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो अभी आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हवाई जंग रुकवा दी हमने, जमीनी जंग, क्या आपको लगता है कि 4 जंगें हम लोगों ने ऑलरेडी भारत के साथ ही लड़ी हैं, तो ये 5वीं जंग भी हम उनके साथ लड़ेंगे, जमीनी जंग, वो भी पानी के मुद्दे पर? मैं आपको बताती हूँ, जब कोई इंसान कुछ कर नहीं ना पाता वो सिर्फ बातें करता है,
फाइनली वो कुछ कर नहीं सकते ना, तो वो बातें करते। जब उनको पता है कि वो हार चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ बताएंगे कि हमने ये भी करना था, वो भी करना था, हमने ये भी रोक दिया, वो भी करो, हमने मना किया है। जब आप लोगों ने जंग शुरू की है तो हमने एंड की है, तो आप दोबारा कर दो, हमें तो कोई एतराज नहीं है। भाई वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने लेटर भेजा था कि जंग बंदी करो, और फिर वो कहते हैं 80% पानी पाकिस्तान को जाता था हमारा, अब नहीं देंगे। ना दे, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला है ना जिसने पैदा की है, वो हमें सब कुछ देगा। ये बस कहने की बातें हैं। और जंग बंदी बुंदी हमने कुछ नहीं कहा था। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, वहाँ पे हमारा ही बंदा छा रहा था जिसने जीत के वापस आया था, और वापस जिंदा वापस आया था, ना कि वो हार के वापस आया था। अब जब वो हार गए तो वो यही कहेंगे ना कि ये नहीं तो वो नहीं, बस ये बातें होती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मार मार के उसका भरता बना दिया, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने वालों में से नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं, बिलावल भुट्टो जैसे नेता जिन्हें पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी को नई धमकियां देने में जुटा है। और धमकियां दे रहा है किस बात को लेकर? पानी को लेकर, क्योंकि पानी पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। पाकिस्तान कटोरा लेकर खाना मांगता है तो मग्गा बाल्टी लेकर पीने नहाने धोने तक का पानी मांगता है। पानी भी चाहिए किससे? भारत से, जिससे लड़ रहा है उसी से कह रहा है कि पानी तो मेरा। लेकिन ये नेहरू का भारत नहीं है कि अपने हिस्से का पानी उठाकर पाकिस्तान को दे दे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो एक एक बूंद का हिसाब रख रहा है, और जो भारत के हक का पानी है वो भारत के लोगों तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को सुखाने का मकसद नहीं है। अब पाकिस्तान को इसको युद्ध समझना है तो समझ ले, हमको फर्क नहीं पड़ता। इसे पाकिस्तान ये समझे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए ये सब कर रहे हैं तो वो समझता रहे, इससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी ऐतिहासिक कांग्रेसी ब्लंडर है जिसे नरेंद्र मोदी सुधार रहे हैं। कैसे पाकिस्तान को खत्म कर देने की नहीं बल्कि भारत के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। भारत के राज्यों के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का वो हक जो नेहरू के जमाने में प्लेट में सजाकर पाकिस्तान को दे दिया गया। नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, भारत के हितों के लिए जो सही है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पानी के लिए पाकिस्तान जंग की नई धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में पानी को लेकर कैसा गजब का हंगामा मच गया है, पहले उसकी झलक देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। पानी को लेकर पाकिस्तान को जिस तरह से भारत का डर है और जिस तरह से अपनी बर्बादी की आशंका है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। ठीक हो गया। ईरान और इसराइल का जो ये सारी सिचुएशन बनी रही है, इवन अभी भी हल्की फुल्की बनी है, क्या देखते हैं? अमेरिका अब बाज रहेगा, इसराइल अब बाज रहेगा, या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? बाज रहेगा मेरे ख्याल से, मौका देखेगा। क्योंकि देखें ये अमेरिका की सर ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो हाँ, पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है। ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदिया भी रहा है, सऊदिया भी रेडी रहे ना। सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो तबाह हो गए हैं। अरब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है अरब। आप देख सकते हैं वो लड़कियां पेश करते हैं अपनी। नहीं वो तबाह हो जाएंगे, होंगे। जो गुमराह कौम है उसके लिए, उस मुनाफिकों के लिए कोई नबी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ नहीं है मुनाफिकों के लिए। ये आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं मेरा इतना नॉलेज इस्लाम के हवाले से, मजहब के ऊपर तो मैं बात ही नहीं ना करता। हमारा जो सा काबा है, हमारा किबला है, मदीना मुनव्वरा है, ठीक है, हमारा रोजा रसूल है, वो सेफ रहेगा। बाकी जितने साइड्स पे है ना, जो लाइक साइड्स पे उन्होंने ब्रोथल हाउस भी बना दिया, उन्होंने वहाँ डिस्को भी बना दिया, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सिटी और बड़ा कुछ वहाँ पे बन रहा है, क्लब्स वगैरह बन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम वक्त के साथ चल रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं। वैसे एक आपस की बात है, अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करके, बड़े जज्बाती भी हैं, थोड़ा बात भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर। मुझे बताइए, ये सब चीजें तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, क्या क्लब्स वगैरह पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? क्या क्लब्स वगैरह जो आप कह रहे हैं ना वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्या इधर कौन सी पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है स्टिल? अच्छा, लीगल नहीं है, हो जो मर्जी, लेकिन जब लीगल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है। पाकिस्तान के कानून ने अभी तक वो लीगल नहीं किया, वो अरबी ने लीगल कर दिया। उसने क्या लीगलाइज है, पैसे लो, टैक्स काटो, ठीक है, ओके है, कंजरखाना ओके है, उस अरबी ने कह दिया। लेकिन वो विजिटर्स के लिए किया है, जो भी है वो उनका कंट्री, उनके मामला। हमने तो पाकिस्तान की विजिटर के लिए उन्हें दुबई दिया गया है ना, वहाँ जो मर्जी कंजरखाना करें। सऊदीया में क्यों कंजरखाना लगा रहे हैं? ठीक हो गया, ये भी एक सवाल है। मुझे बताएं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, उसमें ईरान ने क्या अपना, मतलब देखें हम भी मुस्लिम कंट्री है ना, नेबर कंट्री भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? एक सवाल है मेरा। सर वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना।
वो थोड़े बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल, कितना मिसाइल चला है, यानी 100 आप कुछ, कहते हैं जब वो जंग होती है एक्सट्रीम लेवल हाँ जी। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस थोड़ी थोड़ी उन्होंने बेसियां हमारी तबाह की, तो हमने उनकी हजारों बेसिस तबाह कर दी इंडिया की। हम खुद ही हम काफी हैं, हमें ईरान की फिलहाल लाइक स्टिल में जरूरत नहीं है। हम खुद ही, हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है, अच्छा। वो हर मुल्क का, वो अमेरिका का भी मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के और भारत के मुद्दे हम सुलझाएंगे, स्पेशल कश्मीर का। जिस तरह से भारत वर्ल्ड बैंक को भी आंखें दिखा रहा है कि अपना नुमाइंदा, अपना एक्सपर्ट यहाँ से हटाओ। लाइन पे चाहूंगी कि ये जो ट्रम्प है ना, वो आपने कहावत नहीं सुनी कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वो आजकल ये काम कर रहा है, बस उसका यही है। मैं आपसे सवाल, आपने मेरा पूरा नहीं सुना। जैसे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा सुलझाऊंगा, स्पेशली कश्मीर का। अब जैसे वर्ल्ड बैंक को उन्होंने वार्न कर दिया है, उन्होंने लेटर लिखा है वर्ल्ड बैंक को, इंडिया की बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि इसमें बड़ी बड़ी ताकतें कुछ बोल पाएंगी? ट्रंप का कोई बयान आएगा, अमेरिका का कोई प्रेशर जाएगा भारत पर, कुछ लगता है आपको ऐसा? नहीं बोलेगा कोई भी, कोई नहीं, सबको अपने अपनी पड़ी है यहाँ पे। कोई नहीं, 4 दिन बात कर लेंगे, 4 दिन मीडिया में आ जाएंगे 10 से 10, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने पाकिस्तान या ओवरऑल मुल्कों में देखा, अगर रिश्तेदार होते हैं, 2 फैमिलीज में लड़ाई हो रही तो रिश्तेदार क्या करते हैं, आग ही लगाते हैं, कुछ ऐसा करते नहीं है। सलाहें देंगे, मशवरे देंगे, वही हाल उनका है। वो सलाहें देंगे, मशवरे देंगे, करेंगे कुछ नहीं। कोई प्रेशर नहीं बिल्ड करेगा इंडिया पे? नहीं, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं करेगा। क्यों भाई? उन्होंने वर्ल्ड बैंक को वार्न किया है करने में। देखिए बात, मैंने आपसे बात की, एक बात की, करके कुछ नहीं दिखाया, बस बात की। बात करने में और काम करने में बहुत फर्क होता है। जब तक वो हमारे साथ होंगे तो हमें फील होगा ना वो हमारे साथ है। इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान का 21% हमने अभी तक नुकसान कर दिया है पानी बंद करके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी बहाल नहीं होती फिर जंग हो सकती है भारत के साथ, हम जंग करेंगे भारत के साथ। आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? वो कहते हैं कि इनका तो सारा कारोबार, पानी का कारोबार ही हमारे भेजे हुए पानी से चलता है, और अब नेक्स्ट बारी बांग्लादेश की है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हुआ है। कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हो गई है। इस चीज को तो नहीं खत्म करना चाह रहा भारत, या फिर भारत इस वक्त राइट पे है, उनका पानी ही एक्स्ट्रा जा रहा था? मुझे ऐसा लगता है कि अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हो गया है ना, तो उनको कहीं हद तक ये लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक है, और अब मैं बांग्लादेश पे अटैक करूंगा तो देन पाकिस्तान उछलेगा, तो वो हमारी फिर वो जंग हो जाएगी स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बांग्लादेश के साथ पहले तो ताल्लुकात अच्छे थे, जब दूसरी हुकूमत थी, जब से हुकूमत चेंज हुई है तब से उनके ताल्लुकात खराब हुए हैं। नो आइडिया इस बारे में, मैं नहीं जानती। बांग्लादेश के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश चाइना को आगे कर सकता है अपनी हिमायत के लिए। ये बात, चाइना का बयान मैटर करती है। ताल्लुकात अच्छे हैं चाइना के साथ, चाइना के साथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लास्ट टाइम जब जंग का इन्होंने ऐलान किया था, वरना वहाँ की फोर्स जो थी हमारी हेल्प के लिए आना चाहिए थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन होगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पाकिस्तान इसे भारत की स्ट्राइक के तौर पर देख रहा है, जबकि भारत अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और जब भारत ऐसा कर रहा है तो उससे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उस भारत की आदत रही है जिसने अपने हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को उठा के दे दिया, ले जाओ भाई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी इसको पलट रहे हैं कि भाई मेरा पानी है, तुमको क्यों जाएगा भाई, मेरे यहां लोगों को मिलेगा ना। पाकिस्तान को इसकी आदत तो है नहीं, तो एकदम बौखला गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कुछ ज्यादा ही तमतमाए हुए और भारत से एक और जंग करने की फिर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये भाई साहब खड़े होकर भारत को 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि भारत के पास 2 ऑप्शन है। अरे तुम्हारा खुद का देश 2 ऑप्शन पे चल रहा है। पहला एक भीख मांग के देश चल रहा है, ऑप्शन 2 भीख मांग के देश चल रहा है। इनका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, दोनों में भीख मांगने का ऑप्शन है इनके पास। बिलावल भुट्टो इस तरह की धमकियां पहले भी दे चुका है। बिलावल भुट्टो को ना तो इतिहास की समझ है ना भूगोल का पता है। सुनिए बिलावल का पुराना बयान, जब बिलावल ने कहा था कि या तो सिंधु से पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। एक्टिंग करा लो इससे बस।